यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्नावली 12.3। प्रश्नावली 12.3 क्या होता है इसमें? प्रश्नावली 12.3 में जैसे कि हमें सत्य सत्य बताना है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी जीवा द्वारा, कोई भी जीवा मान लेते हैं ये, किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के दो बिंदुओं पर, ये वृत्त के बिंदु मान लेते हैं, पर किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के पर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। तो दो बिंदुओं पर जीवा द्वारा जो कोण बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बनाए जीवा द्वारा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण इस कोण के कभी भी बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन क्या है? असत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर आंतरिक कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों बिंदु एक ही वृत्तखंड में स्थित हो। अगर दोनों बिंदु एक इधर है एक इधर है तब ये बराबर नहीं होंगे, या तो लघु में हो या दीर्घ में हो। तो इसका मतलब हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है वो असत्य है। अगर किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं पर आंतरिक कोण बराबर हैं तो ये वाले कोण तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर इधर पॉइंट है कोई तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ये एंगल और ये एंगल कभी बराबर नहीं होंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, ऐसे दूसरी लाइन बोल रही है कि ये आकृति दे रखी है हमें, आकृति में एक दे रखा है व्यास ए बी। जैसे ये दे रखा है वृत्त, ये दे रखा है आकृति में व्यास ए और बी, और सी वृत्त पर कोई बिंदु है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं इस वृत्त पर कोई सी बिंदु है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है क्या नहीं है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करके बताना है। तो ये कथन सत्य है क्योंकि यहाँ पर एंगल जो सी बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? समकोण बना हुआ है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं समकोण त्रिभुज में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारा सत्य कथन है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे तीसरा कथन हमारा कहता है कि आकृति में ए डी ई 120 डिग्री है। ए डी ई यानी कि यहाँ पर इसी आकृति को हम इसे बना देते हैं, ए डी ई, यही आकृति है। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, डी पॉइंट, एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर ई। तो आकृति में दे रखा है ए डी ई, ए डी ई कितने का दे रखा है? 120 डिग्री का दे रखा है। तो ई ए बी ज्ञात कीजिए, ई ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये बी। तीसरा क्वेश्चन है ए डी ई, एंगल दे रखा है 120 डिग्री, एंगल पूछा है ई ए बी, ये हमसे पूछा है। कैसे निकालेंगे इसको? ई ए बी दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये वाला 30 डिग्री दे रखा है।
तो ये सत्य है असत्य है। तो यहाँ पर हम देखें कि 120 है ये वाला एंगल, ADE। तो आकृति में हम देखें कि AD की जो वैल्यू है, AD, DE और DB, AE, DE और DB, DB को भी मिला देते हैं हम इस तरीके से, और EB को भी मिला देते हैं इस तरीके से। ये बना दिया हमने। मिलाने पर हमारा क्या होगा, B एंगल जो है, VD और E, VDE, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 120 में से 90। तो एंगल VDE बनेगा 120 में से 90 हम घटा देंगे, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इस वजह से आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से एंगल, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यानी कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए 30 डिग्री आ गया BD। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है BDE, तो यहाँ पर हम देखें BDE है वो EAB का एक ही चाप पर बने कोण है, VDE और EAB, VDE और EAB, ये दोनों एक ही चाप पर बनने वाले कोण हैं। जैसे चाप क्या है यहाँ पर, इसी चाप पर बनने वाला कोण है यहाँ पर EAB, एक ही चाप पर बने कोण है, इसका मतलब ये समान होंगे, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन। इसी में आकृति में CAD, यहाँ पर पॉइंट है हमारा C, CAD, CAD इस तरीके से बना लिया हमने, और CED, CED इस तरीके से, ये बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये कथन सत्य है। चौथा भी हमारा एंगल जो है CAD और इक्वल टू एंगल CED के बराबर है। तो इसको साफ सुथरा बनाते हैं एक बार। जैसे ये हमने वृत्त बनाया, ये व्यास है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये हमने एंगल बना दिया CAD, CAD। और दूसरा है CED, CED ये वाला एंगल, और CAD में ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो कौन सा एंगल पूछे, ये वाला एंगल पूछे, ये बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें AC, CD, AD, DE और CE, इन सबको हमने मिला दिया है। तो ये यहाँ पर हम देखें कि ये दोनों एंगल जो बने हैं वो एक ही चाप पर बने हुए एंगल, एक ही चाप पर बनने वाले के एंगल हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल CAD इक्वल टू एंगल CED। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है, इसमें ये केंद्र बिंदु है, ये हमारा क्या हो गया A पॉइंट, और इसके यहाँ पर इस जगह पर हमारा पॉइंट हो गया B पॉइंट।
यहाँ पर हो गया सी पॉइंट, ये एंगल दे रखा है हमारा 45 डिग्री, और इसको इस तरीके से मिला दिया है। हमसे पूछा है कि ओ ए की वैल्यू, ये ओ पॉइंट है, ओ ए है वो लंब है किस पर, ओ सी पर, ओ ए ओ सी पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ए बी सी की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है हमें, सिद्ध करना है ये ओ ए लंब है ए सी पर, ओ सी पर, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने के लिए हम देखें कि ए बी सी ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो वृत्त के चाप ए सी से, वृत्त का चाप क्या है यहाँ पर, ए सी, वृत्त के चाप ए सी से वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण है ये, वृत्त का चाप ये भी हो सकता है ए सी से वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 45 डिग्री का अर्थ है, और वृत्त के अन्य भाग पर जो केंद्र कोण बन रहा है वो उसका दुगना होता है, यानी यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इससे कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और सी से केंद्र पर जो कोण बनेगा, ऊपर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बनते ही हम कह सकते हैं कि ओ ए है वो लंब है ओ सी पर। प्रश्न नंबर 3 हम देखें। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एबीसी का परिकेंद्र है, त्रिभुज ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। तो एक त्रिभुज बना दिया, ये बीच में एक ओ पॉइंट बना दिया, और ये यहाँ पर वृत्त बना दिया, ये इस तरीके से। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ओ जो बिंदु दे रखा है सेंटर में, ये एबीसी का परिकेंद्र है। डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर डी है, ये दे रखा है मध्य बिंदु, यहाँ पर आधार बीसी का। हमें वी ओ डी की वैल्यू निकालनी है, वी ओ डी एंगल ए, सिद्ध करना है कि वी ओ डी है, ये वाला जो एंगल है एंगल ए के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। सबसे पहले चित्र के अनुसार हम मिलाएं। तो अब हम देखेंगे कि पहला त्रिभुज तो लेते हैं हम ओ बी डी, ओ बी डी। दूसरा त्रिभुज लेते हैं कौन सा, त्रिभुज ओ सी डी। तो इसमें हम देखें कि ओ बी की वैल्यू है ओ सी के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है। दूसरी हम बात देखें कि एंगल जो है ओ डी वी, ये इक्वल टू है एंगल के वी डी ओ के, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण दे रखा है, यानी कि समकोण है, इस वजह से। तीसरी हम बात करें वो है ओडी, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन है, ओडी इक्वल टू ओडी। क्या है ये, समान भुजा है, या कह सकते हैं ओबेनिस्ट भुजा है, ओबेनिस्ट भुजा। तो इन दोनों से हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ओ बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी डी के। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। एंगल बी ओ सी की वैल्यू हम निकालें, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू है 2 टाइम्स एंगल बी ओ डी, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल सी ओ डी।
अब हम देखें यहाँ पर कि चाप BC द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है BOC। ये चाप BC है, केंद्र पर आंतरिक कोण कितना बना रही है BOC। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। यहाँ पर ये चाप है BC, तो चाप BC के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है BOC। तो एंगल जो है BOC की वैल्यू इक्वल टू होगी 2 टाइम्स एंगल A, क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया आंतरिक कोण चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए आंतरिक कोण का दुगना होता है। यानी कि यहाँ पर अगर 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो केंद्र पर कितने का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स BOD इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल BOD की वैल्यू एंगल A के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखें, फोर्थ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक ओवेनिस्ट कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज हैं। जैसे वृत्त दिया हुआ है इस तरीके से, एक ओवेनिस्ट कर्ण AB पर, ये AB है, इस पर दो समकोण त्रिभुज ACB। तो दो समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है ACB, और एक बना हुआ है ADB। ये दो समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं ACB ADB, इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित हैं। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वृत्त खींचा है जिसका व्यास हमने लगा दिया AB। अब एंगल ADB, क्योंकि व्यास के द्वारा जीवा केंद्र परिधि पर बनाया गया एंगल है, तो इसका मतलब ADB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि AB व्यास द्वारा वृत्त के केंद्र D और C पर गुजरेगा, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब AB व्यास वाला जो वृत्त है वो इसका ABCD तीनों पर गुजर रहा है, और वृत्त बिंदु D व C से गुजर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एंगल है BAC, और एक और है हमारा जो कोण है एंगल BDC, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है BAC, और एक है BDC, BAC और B, यहाँ पर भी हम इसको केंद्र से गुजार लेंगे BAC, और एक है BDC, ये वाले एंगल, ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, यानी कि लेफ्ट साइड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है जो कि बिंदु ABCD से होकर जाता है। ABCD से होकर जाता है। तो इसी वृत्तखंड के कोण होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसको एंगल जो है VAC इक्वल टू होगा एंगल BDC। नेक्स्ट हम देखें पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वृत्त में दो जगहें दे रखी हैं AB और AC, उनके केंद्र पर क्रमशः एक 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त पर दो जीवाएं दे रखी है, एक तो दे रखी है AB इस तरीके से, A और B, एक दे रखी है AC
इस तरीके से ये केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण बना रही है। केंद्र पर बना रही है यहाँ पर 90 डिग्री और इधर बना रही है 150 डिग्री का। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये बन रहा है इधर 90 का और इधर बन रहा है 150 का। केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण बन करती है। एंगल बीएसी हमें ज्ञात करना है। बीएसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि ए बी एसी के केंद्र के विपरीत और स्थित है, तो केंद्र के विपरीत ही रखें यहाँ पर। तो सबसे पहले वैल्यू ज्ञात करें हम, जो बी एंगल बी ओ ए कितने का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। एंगल ए ओ सी कितने का दे रखा है, 150 डिग्री का दे रखा है। इसका मतलब बी ओ सी हम निकालें, एंगल वी ओ सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल वी ओ सी की वैल्यू होगी 360 में से इनको घटा देते हैं, 360 माइनस 150 प्लस 90 कितना आएगा, 120। अब केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है एंगल बी ए सी की वैल्यू वो होगी 1/2 टाइम्स एंगल बी ओ सी की वैल्यू। तो 120 में 2 का भाग दीजिए तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो ये हमारा बी ए सी का मान है, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखें छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में दे रखा है एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, जैसे यहाँ पर बना है। ये वृत्त बना है हमने, ए बी सी, इसका परिकेंद्र है O। यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये है यहाँ पर एंगल एक्स, एंगल एक्स यहाँ पर होता है हमारा, जैसे कि ये एंगल दे रखे हैं बाई है, एंगल जेड है। ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे क्योंकि सेम जीवा के द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पर, तो बाई और बाई। इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करना है हमें त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र दे रखा है O। सिद्ध हमें करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है एंगल ओ वी सी प्लस एंगल वी ए सी इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, ओ वी सी और वी ए सी। अब वी ए सी हम बनाए यहाँ पर, वी ए सी और ओ बी सी ये दोनों, ओ बी सी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, जैसे कि बी ओ सी को मान लिया है हमने जेड और इसको मान लिया है एक्स, तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ओ बी और ओ सी हमारी क्या है, त्रिज्या यहाँ पर। तो ओ बी और ओ सी त्रिज्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू क्या है, बाई, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं यहाँ पर, ओ बी सी और ओ सी। और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बने हुए हैं, केंद्र पर जो बना हुआ कोण है वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एंगल जेड है, जेड की वैल्यू हो जाएगी 2x, क्योंकि ये यहाँ पर बना हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओ त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में हमें क्या है, एंगल ओ वी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल वी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा x यानी कि
दो एंगल तो हमारे वाई वाई हैं, एक जेड है, तो ये जेड की वैल्यू होगी 2x प्लस के दो एंगल है मेरे वाई वाई, तो वाई प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिद्ध करना था हमें x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री, x यहाँ पर ये एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सिद्ध हो जाता है कि ओ वी सी प्लस एंगल वी ए सी की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की एक जीवा है उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये वृत्त है हमारा। एक वृत्त की एक जीवा हम मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी जीवा हो सकती है, ये हमने मान ली ए बी, उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो केंद्र पर मान ली, तो हमने यहाँ पर हो जाएगी ये वैल्यू, ये ओ केंद्र हो गया वृत्त का, ये यहाँ पर सी पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर डी पॉइंट हो गया। एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि जीवा इक्वल टू दे रखा है त्रिज्या। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, यानी कि हम क्या करते हैं, दीर्घ वृत्त में आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे। दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण, आंतरिक, इसको हम निकालते हैं, तो क्या होगा, ए भी हमने ये जीवा मान लिया है यहाँ पर, त्रिज्या हमारी ओ ए और ओ बी हो जाएंगी, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये हमने मान लिया। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। और एंगल जो है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू ये होगी 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए सी बी की वैल्यू हम निकालें, एंगल ए सी बी की, केंद्र पर बना कोण है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, इसका मतलब एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 डिग्री। अब ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब चाप जो है ए बी, केंद्र ओ पर जो कोण बनाता है वो हमें निकालना है। चाप ए बी केंद्र ओ पर जो कोण बनाता है, यानी कि कौन सा कोण बनाएगा, चाप ए सी बी, ए सी बी केंद्र ओ पर कौन सा कोण बनाता है, तो टोटल ये वाला कोण निकालना है हमें, तो ये वाला कोण कितने का आ जाएगा, 360 माइनस के 30। चाप ए सी बी के द्वारा केंद्र पर कोण 360 माइनस के 30, 360 माइनस के ये वाला ए ओ बी कट जाएगा, यानी 60 कट जाएगा, 360 में 60 गया तो 300, तो 300 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा 300 डिग्री। अब एडीबी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल एडीबी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 300, तो ये हो जाएगा एंगल एडीबी इक्वल टू 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री आंसर आ जाएगा।
अब देखें 8वां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि एडीसी 130 डिग्री दे रखा है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है, ए भी इसका व्यास है, ए और वी, सी और ई इसका एक और लाइन है, ये सी है और ये ई है, ये डी इसका एक पॉइंट है। अब इसमें हम बात करें जैसे कि ए है, ओ है, ई है, सी है, ए डी सी, ये हमारा दे रखा है 130 डिग्री। जीवा बीसी जीवा बीई के बराबर है, यानी कि वीसी जो जीवा है वो वीई जीवा के बराबर है। सीबीई हमें ज्ञात करना है, एंगल सीबीई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीबीई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, सीबीई की वैल्यू यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम देखें एबीसीडी जो बन रहा है हमारा, ए बी सी डी एक तरफ ही बन रहा है, इसका मतलब है चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब एंगल जो है, एंगल बी प्लस एंगल डी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 130 डिग्री रखी है, 180 होगी, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। तो एंगल बी हमारा क्या हो गया 50 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री यहाँ पर। इस तरीके से एंगल बी 50 डिग्री आया है, इसको हम बोल सकते हैं सी बी ओ, ये वाला एंगल 50 डिग्री। अब सी बी ई हमें निकालना है, सी बी ई की वैल्यू निकालनी है, एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ वी ई। तो एंगल सी बी ई, सी बी ओ की वैल्यू क्या है 50 डिग्री प्लस ओ बी ई, ओ बी ई की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम दे रखी है जीवा, तो सेम जीवाओं द्वारा कोण भी बराबर बनते हैं, तो 50 प्लस 50 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल जो है सी बी ई की वैल्यू होगी 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है, इसमें ए भी हमारी क्या है जीवा है, यानी ए भी जीवा है। इसमें ऊपर एक कोण बन रहा है, ये ओ कोण बन रहा है, ओ बिंदु है ये, और ये ए सी भी है। ए सी बी, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है 40 डिग्री। अब हम यहाँ पर बात करें कि ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी की वैल्यू होती है 40 डिग्री, और हमें निकालना है एंगल ओ ए बी की वैल्यू। ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो ओ ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ए सी बी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो ए ओ बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डबल होगी इसकी, एंगल ए ओ बी 40 इंटू 2 यानी 2 इंटू एंगल ए सी बी, तो 2 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब हम माने
जैसे 80 डिग्री हो गया, चाप के द्वारा जो कोण बन रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल है ओ बी ए इक्वल टू हमने मान लिया एक्स, यानी ये दोनों डिग्री मान लिया हमने एक्स डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो एंगल त्रिभुज में हम बात करें, त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ वी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एक हमने यहाँ पर निकाला है ए ओ बी 80 डिग्री, 80 प्लस के ये दोनों एक्स माने हैं तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो यानी 2x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ओ ए बी और ओ बी ए है वो 50 डिग्री आ जाएगा। तो ओ ए बी एंगल ओ ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50 डिग्री, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, जैसे कि एओबी वृत्त का व्यास है, एओबी ये वृत्त का व्यास है एओबी। दूसरा हम देखें यहाँ पर सी डी ई ये इस तरीके से बनी हुई है। एओबी वृत्त का व्यास है, सी डी ई अर्धवृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। ये एंगल हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, एंगल ए सी डी प्लस एंगल वी ई डी, इसका मान हमें निकालना है। ए सी डी और वी ई डी का मान हमें निकालना है। तो ए सी डी और वी ई डी में हम बात करें, पहले हम बात करें एंगल ए ई डी, यानी कि ए सी डी ई है हमारा, ए सी डी ई क्या होगा, एक तरीके से चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसको हम ऐसे मिला लें यहाँ पर, तो ए सी डी ई एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज से बात करें हम, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए ई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए ई डी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि व्यास है हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ए ई डी यहाँ पर ए ई बी है, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है, एंगल ए ई बी है। ए ई बी 90 डिग्री कौन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग एंगल ए ई बी 90 डिग्री कौन बनाता है। अब इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे कि बात करेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। और इसमें ए सी डी की वैल्यू है, बी ई डी की वैल्यू क्या होगी, वी ई डी में हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, एक तो ए ई डी भी जुड़ जाएगा और एक ए ई बी भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब एक टोटल कितना हो गया एंगल 270 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 270 डिग्री। तो ये 12.3 खत्म होती है ऐसे।